नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यशस्वी कोचिंग सेंटर 2 पर। बच्चों, श्रेष्ठा एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं, प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तथा कक्षा 11 की। तो आप सबके सिलेबस में बच्चों विज्ञान के 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में मैं विज्ञान के 100 प्रश्न करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके पहले भी मैंने कुछ प्रश्नों को कराया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर सभी जो श्रेष्ठ एग्जाम से संबंधित वीडियो है, सभी वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, आप लोग की तैयारी वहां पर अच्छे से हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी कराया है। ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी सब क्वेश्चन में से पहले भी मिलता आया है। ठीक है, और अब भी इसी सभी क्वेश्चनों में से ही एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पूरा इस वीडियो को देख के जरूर क्वेश्चनों को तैयार करेंगे। ठीक है, चले आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, देखो यहाँ पर मैंने 51 से स्टार्ट किया है ना, इसके पहले 50 तक मैंने क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, तो चले यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे कोशिका की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो यहाँ पर कोशिका नहीं होना चाहिए, यहाँ जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई ये होती है बच्चों, कोशिका होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल है, अर्थात असंपर्क बल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो गैर संपर्क बल है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, तो बी ऑप्शन सही है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया। माइकल फैराडे, हंस क्रिश्चियन आर्स्टेड, थॉमस एडिसन, एल्फ्रेडो वाल्टा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, हंस क्रिश्चियन आर्स्टेड। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें। ठीक है, चलें, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में ये प्लेटलेट्स मदद करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय है। नींबू का रस, साबुन का घोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम क्लोराइड। तो नींबू का रस वो अम्लीय है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है बच्चों, चलें अगला देखते हैं। पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा प्राकृतिक रूप से क्या है। तो उपग्रह है। ठीक है बच्चों, ये सी सही हो जाएगा। देखो बच्चों, हर एक तरीके से संबंधित आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर वॉच करेंगे और ठीक है, वीडियो पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बेल आइकन की घंटी को दबा देंगे ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आप लोग के पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आप नए नए वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, और आप लोग की तैयारी में महत्वपूर्ण ये साबित होगा। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण ये राइबोसोम में होता है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है। बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो बल को मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ध्वनि की आवृत्ति को क्या प्रभावित करता है। ध्वनि की आवृत्ति को क्या प्रभावित करता है। ठीक है, तो स्रोत का कंपन। ठीक है, सोर्स ऑफ वाइब्रेशन, ये सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो तांबा जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय है? ठीक है, नवीकरणीय अर्थात जो मात्रा में असीमित हो। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है वो बच्चों फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ये है बच्चों छोटी आंत। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हवा में जलता है? ठीक है, तो हवा में बच्चों फास्फोरस जलता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलें, सूर्य का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव खमीर का उदाहरण है? ठीक है, तो खमीर का उदाहरण जो साइक्रोमाइसेस। ठीक है, ये बी वाला सही हो जाएगा, साइक्रोमाइसेस। चले अगला प्रश्न देखिए, कोशिका की खोज में प्रयुक्त उपकरण कौन सा था? तो ये था सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल गति को धीमा करता है? तो गति को धीमा जो करता है वो घर्षण बल करता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की सबसे अधिक गति जो होती है वो ठोस में होती है। चलें, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है विद्युत अपघटन। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलें अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? ठीक है, तो अनवीकरणीय, इसमें कोयला जो है वो अनवीकरणीय है। ठीक है, चले आगे देखते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा में होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। मानव शरीर में मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो मस्तिष्क का कार्य है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्षारीय है? ठीक है, सिरका, चूने का पानी, नींबू का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चूने का पानी बच्चों क्षारीय होगा। ठीक है, चलो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है वो सूर्य है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। कोशिका में आनुवांशिक सामग्री कहाँ संग्रहित होती है? ठीक है, तो ये होती है जो केंद्रक में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दबाव का एसआई मात्रक है, दबाव या दाब? ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक पास्कल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? ठीक है, तो प्लास्टिक जो है वो विद्युत का कुचालक है। ठीक, चलें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, तो पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन ईंधन है। ठीक है, चले पौधों में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? तो पौधों में क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश अवशोषण में काम आता है। ठीक है, चले मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो हृदय का मुख्य कार्य है बच्चों रक्त का पंप करना। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तटस्थ है? ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है इसमें सही हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है? ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। चंद्र ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ठीक है, मतलब इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक बनाता है? तो एंटीबायोटिक ये पेनिसिलिन बनाता है बच्चों। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। कोशिका में जल का अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, बल का प्रभाव क्या हो सकता है? तो गति में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन। तो बल का प्रभाव गति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, चलें
ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, अनुदैर्घ्य तरंग। चले, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापता है? तो विद्युत धारा को ये एमीटर मापता है बच्चों, ठीक है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? ठीक है, अनवीकरणीय मतलब मात्रा में सीमित, तो इसमें क्या हो जाएगा? जल विद्युत पवन, प्राकृतिक गैस, अनवीकरणीय। तो इसमें जो है प्राकृतिक गैस हो जाएगा अनवीकरणीय, ठीक है। चलें, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो ये ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है। ये क्या है? एक मिनट बच्चों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ए ऑप्शन सही है, ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। चले अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? ठीक है, यकृत, वृक्क, फेफड़े, त्वचा। तो ये वृक्क है बच्चों, ठीक है। चले, जिसको किडनी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्राकृतिक रूप से फलों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से फलों में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो ये पाया जाता है बच्चों, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है? सूर्य से सबसे अधिक दूर नेपच्यून है, ठीक है। चले अगला देखते हैं। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये ए वाला सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका की दीवार किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं, ठीक है। कोशिका की दीवार जो होती है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। ये ये देखिए, कोशिका की दीवार किसमें पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। चले अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल नहीं है? चुंबकीय बल जो है वो संपर्क बल नहीं है बच्चों, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। चलो, ध्वनि की गति जल में हवा की तुलना में कैसी होती है? धीमी। तो इसका सही आंसर है बच्चों, तेज होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोगी है? तो ये विद्युत बल्ब है बच्चों, ठीक है। ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। चले, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? ठीक है, नवीकरणीय मतलब मात्रा में असीमित। तो इसमें क्या हो जाए? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत। तो ये यहाँ पर जल विद्युत सही है बच्चों, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। चले, पौधों में स्टोमाटा का क्या कार्य है? तो ये बी ऑप्शन सही है, गैसों का आदान प्रदान। चलो अगला प्रश्न देखो। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा है, ये सभी बच्चे जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया करता है? तो नमक जो होता है, इसमें नमक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये क्रीट दिखाई देता है बच्चों, ठीक है, कोरोना। चलो अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव रोग का कारण नहीं है? ठीक है, तो यहाँ जो दिया गया है रोग का कारण नहीं है, राइजोबियम बच्चों वो रोग का कारण नहीं है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सौर निम्नलिखित में से ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? तो ऊर्जा का भंडारण एटीपी रूप में होता है, ये वाला ऑप्शन सही है। चलो, दबाव को कम करने के लिए क्षेत्रफल को कैसे बदला जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, स्थिर रखा जाता है, समाप्त किया जाता है। तो सही ऑप्शन में बढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य, गति। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। 20 ये सही है। अगला देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत विभव को मापता है? तो विद्युत विभव को वोल्ट मीटर मापता है बच्चों, ठीक है। चलें, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पर ये भी सही हो सकता है, बायोमास, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में प्रकाश का संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो श्वसन, प्रकाश का संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और शोषण, ठीक है। तो इसका सही है बच्चों ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। चलो अगला है, कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वृक्क में होता है बच्चों, किडनी में, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से क्षारीय है? तो प्राकृतिक रूप से क्षारीय जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलें अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य से सबसे निकट बुध है, इसको अभी बताया गया, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दही बनाने में उपयोगी है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का केंद्र कहा जाता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बल गति को शुरू कर सकता है? तो गति को शुरू कर सकता है पेशीय बल ही करेगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ध्वनि का परावर्तन क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रतिध्वनि कहलाता है बच्चों, ठीक है, क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। चलो विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा मापा जाता है? तो एम्पियर के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह मापा जाता है, ठीक है। चले निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है नवीकरणीय, अर्थात जो मात्रा में असीमित हो, ठीक है। पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा ही यहाँ पर सही है बच्चों, ठीक है, ये नवीकरणीय है। चलो अगला प्रश्न देखो, पौधों में जल का वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बच्चों वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है, मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है? सिरका, नींबू का रस, सोडियम साइट्रिक अम्ल, ठीक है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं है, ठीक है। चलो सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसमें सही आंसर है कोर, ठीक है, केंद्र हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? तो इसका आंसर है राइजोबियम, ठीक है, ये सही हो जाएगा। कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो ये प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है 132, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल वस्तु को स्थिर रख सकता है? ठीक है, तो ये घर्षण बल है बच्चों, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये है बच्चों तापमान ध्वनि की गति को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो ये है बच्चों ओमीटर, ठीक है, ओमीटर, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन बच्चों यहाँ पर कोयला ही केवल है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं बच्चों? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का ऑपरेशन कहाँ पर होता है?
ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है फेफड़े। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तटस्थ है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों आसुत जल। ठीक है, क्या है बच्चों? आसुत जल, ये सही है। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह वलयों के लिए माना जाता है? तो ये शनि, यहाँ पर बच्चों जो शनि ग्रह है ये वलयों के लिए माना जाता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव रोटी को फुलाने में मदद करता है? तो ये है बच्चों ईस्ट। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों। कोशिका में गाल्जी बॉडी का कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों पैकेजिंग और परिवहन। ठीक है, ये सही हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल गति को बदल सकता है? तो इसमें सभी बल जो हैं वो गति को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए। ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग करके। ठीक है, ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग करके, ये बी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न लिखते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? धनात्मक से ऋणात्मक बच्चों। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों सौर ऊर्जा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके ऊतक द्वारा होता है? तो ये है बच्चों जाइलम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो फेमस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय है? तो इसमें सिरका जो है वो अम्लीय है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति, इसलिए हमने कहा था छोटे ग्रह बड़ी ग्रह सब पूछा जाता है। लिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव शराब बनाने में उपयोगी है? ईस्ट जो है उस शराब बनाने में उपयोगी है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन कराए गए। आप सभी लोग ये सब क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आप लोग का एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा। चलिए, तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।